श्री रामचरितमानस में हम लोग भगवान की कथा देख रहे हैं और इसमें हमने देखा कि सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज की यात्रा का वर्णन है। श्री हनुमान जी एक ऐसे पात्र है इस कथा के जिन पर कोई भी कलंक नहीं लगा है। एकदम स्वच्छ धवल ऐसा इनका चरित्र है। कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता कि हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं तो आप देखिए राम जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, लक्ष्मण जी पर आक्षेप किए, भरत जी के चरित्र पर आक्षेप किए। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि व्यक्ति का चरित्र धुला हुआ हो, स्वच्छ हो। श्री हनुमान जी ऐसे दिव्य भक्त है जिनकी हर क्रिया जो है वो भक्ति से युक्त है और फ्लॉलेस कहते हैं, कोई गलती नहीं। इस सुंदरकांड में उनके अलग अलग गुण प्रकट होते हैं। जैसे हमने देखा मैनाक पर्वत के सामने उनका वैराग्य प्रकट हुआ, रुके नहीं वो। सुरसा के सामने उनकी बुद्धि, कितने बुद्धिमान है, चतुर है। तीसरा, उनके पास जो सिद्धियां हैं उस सिद्धियों का कहाँ उपयोग करना, कितना उपयोग करना, ये वो जानते हैं। ऐसा कहते हैं हनुमान जी की यदि कोई भक्ति करे तो उसको 8 गुणों की प्राप्ति होती है। श्लोक आपने सुना होगा, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, अरोगता, निरोगी होना, अरोगता, अजाड्यम, अजाड्यम मतलब जड़ता नहीं, मूढ़ता नहीं, अजाड्यम। और वाक्पटुत्व, बोलना कैसे चाहिए हनुमान जी से सीख। वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब हनुमान जी की भेंट पहली बार राम जी से हुई, हमने देखा था वो प्रसंग, सुग्रीव ने भेजा है हनुमान जी, तो राम जी के साथ जो संवाद हुआ, लक्ष्मण जी उससे इतने प्रभावित हुए। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यहाँ कोई व्याकरण और वेद का ज्ञाता होना चाहिए। हनुमान जी विप्र रूप में थे, बात कर रहे थे, तो बोले इसके एक भी वाक्य में कोई दोष नहीं। इसने निश्चित ही 4 वेद पढ़े होंगे, ऐसा वहाँ है। और बोलते समय कैसे हमारे हाव भाव होना चाहिए, जैसे होने चाहिए वैसे हनुमान जी कहते हैं, ऐसा वर्णन है। और जो अक्षर जिस मुख के भाग से निकलना चाहिए वैसा ही निकल रहा था। जैसे कंठ से निकलने वाले वर्ण क ख ग घ, ये कंठ है। प फ ब भ म, ये ओष्ठ से निकलते। त थ द ध न, ये दंत्य वर्ण। तो सही शुद्ध उच्चारण मतलब जो उच्चारण स्थान बताया वहीं से वो उच्चारण हो गए। बहुत बड़ा साइंस है, फोनेटिक्स कहते हैं उसको। तो हनुमान जी ने जितने शब्दों का उपयोग किया, वाक्यों का उपयोग किया, निर्दोष है। तो ये जो वाक्पटुत्व है ना, अंत में जो 8 में से कौन सा बताया, आगे वाक्पटुत्व, बोलना कैसे चाहिए,
ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। राम जी खुद लक्ष्मण जी से कहते हैं कि निश्चित इसने को ये विद्या पढ़ी होगी। ये 8 गुण हनुमान जी के पास है। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता। हनुमान जी बिल्कुल निरोगी है। कभी आपने कथा में देखा क्या कि हनुमान जी आईसीयू में हैं? निरोगी। अब हनुमान जी हमने देखा उनकी यात्रा, उन्होंने 2 बाधाएं पार की, मैनाक और सुरसा। ये सुरसा मतलब क्या है? समस्या है। कई बार समस्या आती है तो हमको समस्या से बड़ा हो जाना चाहिए, दुगने तिगने हो गए वो, ये भी उसके लिए एक भाव है। कभी कीन दुगुन विस्तार। गुरु जी का एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि ऐसा मत हो कि बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या को कहो कि हमारे पास बहुत बड़े भगवान हैं, वो हमारे पास है, तो समस्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। हम लोग क्या बोलते हैं? बिग प्रॉब्लम है। समस्या को कहो कि आई हैव गॉट बिग गॉड। तो हनुमान जी के साथ राम जी है ना, हृदय राखी, हमेशा हृदय में रखते हैं, इसलिए समस्या उनके लिए छोटी हो जाती है। अब चले हैं हनुमान जी आगे, तो अचानक उनकी गति कम होने लगी। ऐसा लगने लगा कोई खींच रहा है उनको नीचे से। देखा भाई ये क्या हो गया, कोई दिख नहीं रहा है। तो एक राक्षसी थी, उसको ये सिद्धि थी कि वो छाया को पकड़ ले। हनुमान जी ने देखा अच्छा ये राक्षसी है, ऊपर से तो दिखती नहीं, समुद्र के अंदर छिपी हुई। हनुमान जी ने एक घूसा मारा है और उसको जो है खत्म कर दिया, एक घूसे। ताही मारी मार। अब ये कौन है? तो ये जो राक्षसी, इसका नाम है सिंहिका। सिंहिका। और ये ईर्ष्या की प्रतीक है। ईर्ष्या, जब कोई व्यक्ति ऊंचा जाता है, आगे बढ़ता है, तो जिसको ईर्ष्या होती है वो उसके पैर खींचता है। बिल्कुल यही काम किया उसने। हनुमान जी की गति को रोका, नीचे खींचा। ईर्ष्या वृत्ति आने पर हम किसी की प्रगति देख नहीं पाते। ईर्ष्या में क्या होता है? उस व्यक्ति के गुण नहीं देखते, दोष ही देखते और लोगों को बताते हैं। हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ा, ध्यान रखना, छाया। और छाया होती है काली। उसका आध्यात्मिक अर्थ ये होता है, अपने व्यक्तित्व में 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, मतलब अच्छाई और बुराई। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसके दोष ही दोष हम देखते हैं, और न केवल देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो छाया को पकड़ना मतलब दोष को पकड़ना। ये ईर्ष्या है। अच्छा, इस समुद्र के अंदर छिपी, दिखती नहीं है, ऐसे अपने हृदय में छिपी हुई है, गहरे में छिपी हुई है। हनुमान जी सीधे जाते हैं गहराई में और उसको मारते हैं। उसके साथ कोई संवाद नहीं, कुछ नहीं। ईर्ष्या को ज़्यादा खाद पानी मत दीजिए, तुरंत यदि आ रही है तो उसको क्या मार दीजिए। अब इसमें काफी चिंतन है। ईर्ष्या या द्वेष कब होता है मालूम है? जब व्यक्ति अपने ही क्षेत्र का हो तभी, और वो प्रगति कर रहा है तो ईर्ष्या होती है। कोई खिलाड़ी है, उसको संगीतकार से कोई द्वेष नहीं होगा, संगीतकार है, उसको कोई बिजनेसमैन से नहीं होगा। लेकिन एक संगीतकार को दूसरे संगीतकार से, एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी, एक भिखारी को दूसरे भिखारी से। उसको टाटा, बिरला, अंबानी से कुछ ईर्ष्या नहीं होगी, लेकिन उसको 2 रुपये में ज़्यादा निकले।
अब इस ईर्ष्या को मारना है तो देखिए हनुमान जी ज़्यादा यहाँ रुकते नहीं। हनुमान जी कहते हैं हमको अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो ईर्ष्या से मुक्ति पाना है तो आप ध्येय के ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसा यहाँ कहते हैं। ध्येय से जहाँ आप विचलित हुए कि वो जो है ईर्ष्या द्वेष इत्यादि आके हमसे कोई ईर्ष्या कर रहा है तो हम परेशान हैं, हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो दोनों तरफ से ना, हमसे ईर्ष्या कर रहा है हम उसी के पीछे लग गए तो हो गया ना, लक्ष्य च्युत हो गया। और हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं मतलब उसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं, अपना जो ध्येय है वो भूल गए। तो यहाँ पर हनुमान जी मार देते हैं और आगे बढ़े तुरंत। इस सारी यात्रा में ये सब चीज़ें हैं जो अपने अंतरंग में घट रही हैं, शांति की प्राप्ति में ये सब बाधा है कि नहीं, ईर्ष्या द्वेष। गीता में भगवान कहते हैं तौ यस्य परिपंथिनौ, ये राग और द्वेष जो है लुटेरे हैं, आपकी शांति को लूट लेंगे। रास्ते पे ही खड़े हैं, हाईवे रॉबर्स कहते हैं, रास्ते पे जो लूटते हैं, तो साधक की शांति का हरण करते हैं। हनुमान जी ने को मारा है। अब आगे चले और एक पर्वत के ऊपर खड़े होकर लंका को देख रहे हैं। लंका हमको दिखने लगी, लंका है गिरी पर चढ़ी लंका ही देखी, छंद के ऊपर। और क्या लंका का दर्शन करते हैं, तो पूरा लंका का वर्णन है यहाँ। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनादना। कनक कोट, कनक मतलब है स्वर्ण, सोने का परपोटा है। लंका के एकदम जो बाह्य दीवार है वो सोने की, और इतना ही नहीं, इसके ऊपर हीरे मोती अंकित है। हमारी बाप रे, इतनी समृद्धि, बाहर ही सोना है तो अंदर क्या क्या होगा। समृद्ध नगरी लंका। थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं, अंदर जो है चौहट्ट हट्ट सुबट्ट चारुपुर बहुविध वन बाग, ये सब है, रास्ते हैं, बहुत सुंदर सब मार्ग वगैरह बने हुए हैं। गुरु जी व्याख्या कर रहे थे, बोले जैसे कोई प्लांट सिटी होती है, चंडीगढ़ को कहते हैं ना, तो बोले ऐसी वो प्लांट सिटी है, बिल्कुल जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए। तो कुआं है तो बावड़ी है तो बगीचा है तो दुकान है, तो ये सब कुछ। और क्या देखते हैं हनुमान जी कि सब लोग जो है बोले नगर तो अच्छा दिख रहा है, नगरवासी क्या कर रहे हैं, तो बोले सब लड़ भिड़ रहे हैं, सब कहुमाल देह विशाल से समान अति बड़े नाना आकार हैं। अखाड़े में क्या है, अपने शरीर को कस रहे हैं, योगा वगैरह कर रहे होंगे, आज योगा डे है, तो शरीर को मजबूत बना, मतलब ये शरीरवादी है इसमें तो दिखता है। अच्छा बोले देखें जरा यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो क्या खा रहे हैं, महिष भैंस गाय ये सब खा रहे हैं। बाप रे, हनुमान जी ने देखा तो उनका मन ही खराब हो गया। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा ये आप सब वर्णन क्यों कर रहे हैं कि गाय भैंस खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, तो तुलसीदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले अभी थोड़ी देर के लिए ये सब लोग हैं, इनका वर्णन कर देता हूँ, अभी आगे वर्णन करने के रहेंगे ही नहीं, तो इसलिए कर दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने इसको बड़ा मीठा करके लिखा, बोले भगवान राम के बाण रूपी तीर्थ में ये अपने शरीर का त्याग करेंगे। मतलब सीधा कहना है राम जी मारेंगे, लेकिन राम जी का बाण रूपी तीर्थ है, उसमें ये सब जाएंगे। तो ये लंका नगरी, देखिए समृद्धि के दृष्टि से लंका तो काफ़ी आगे बढ़ गई। भाव लेकिन यहाँ ये है कि ये सारा जो समृद्धि है ना, ये
ईमानदारी की कमाई से नहीं है। रावण ने लूट पाट के सब लाया। जनकपुर भी समृद्ध है, अयोध्या भी समृद्ध है। जनकपुर का भी वर्णन आप पढ़िएगा तो हर दुकान पे जो व्यक्ति बैठा है लग रहा है वो कुबेर है, ऐसा लिखा है, मतलब एकदम संपन्न है। वहाँ पे जो संपत्ति है वो धर्म से प्राप्त। चाणक्य ने बोला है सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम धर्म। अर्थ केवल अधर्म से ही कमाया जाता है ऐसा नहीं। मूल जही धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। शंकराचार्य कहते हैं यल्लभसे निज कर्मोपात्तं, निज कर्म अपने कर्तव्य धर्म के अनुसार जो धन मिलता है वो अंत में सुख देता है। बोले आप धन कमाइए ना, विनोद है चित्तम, आनंद लीजिए, लेकिन कौन सा? यल्लभ से निज कर्म। रावण ने तो इधर उधर से लूटपाट के लाया था। कुबेर का पुष्पक विमान ले आया, इसका क्या ले आया, देवताओं का सब संपत्ति हड़प ली। तो बताया था ना उस दिन सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी, पापी के पास भी सुत दारा और लक्ष्मी हो सकती है। ये शांति होगी कि नहीं, ये जरा क्वेश्चन मार्क है। अब कहते हैं हनुमान जी देखते हैं और विचार करते हैं कैसे प्रवेश किया जाए। अच्छा, इस पूरी यात्रा में आप ये देखेंगे कि हनुमान जी कुछ भी करने के पहले विचार करते हैं। यदि ये स्टेप में लेता हूँ तो क्या होगा, ये पैर में उठाता हूँ, कदम पड़, ये कर्म करने का तरीका है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षक पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म तत्तामस उच्यते। 3 प्रकार के कर्म बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो तामसिक कर्म में यही बताया जो कुछ सोचता नहीं इसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, क्या नुकसान होगा, बिना सोचे जो कर देता, मोहात आरभ्यते, उसको कहते तामसिक। लेकिन जब आप नाप तोल के फिर कर्म करते हो तो सात्विक, बिना विचारे जो करे सो पाछे बचता है। मैनेजमेंट में भी बताया जाता है, हम लोग जब टॉक देते हैं तो कहते हैं 2 लोग असफल होते हैं। कौन 2 लोग? बोले जिन्होंने विचार तो किया लेकिन विचार के अनुसार कर्म नहीं किया। और दूसरे कौन है? कर्म तो किया लेकिन कर्म के पहले विचार नहीं। तो विचार और कर्म दोनों होने चाहिए तब सफलता मिलती है। वो युवा केंद्र में वो चिक लोगों को सिखाते हैं एक्शन माइनस विजन। एक्शन तो है लेकिन कोई विजन नहीं है, अरे कोई विचार नहीं है। तो एक्शन माइनस विजन इज डिस्ट्रक्शन। नाश हुआ कि नहीं? बिना दृष्टि के बिना विजन। अच्छा, और विजन माइनस एक्शन, बड़ी बड़ी बातें खूब कर रहे हैं लेकिन करना कुछ भी नहीं है, बस केवल योजना बना रहे हैं। प्लानिंग है बट एग्जीक्यूशन नहीं है। योजना है लेकिन तो इसको क्या बोलेंगे? इसका परिणाम क्या होगा? इमेजिनेशन, केवल कल्पना होगी। लेकिन एक्शन प्लस विजन इज इक्वल टू क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। एक्शन और विजन दोनों मिल गया तो फिर परिवर्तन हो। केवल विचार कोई कर्म नहीं। कर्म रहित विचार कल्पना है और विचार रहित कर्म नाश है। कर्म और विचार दोनों मिला दे तो फिर सफलता ही सफलता। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर नीता नीति गृह
ध्रुवा नीति मतिर्थ। तो जहाँ अर्जुन कर्म का प्रतीक है, कृष्ण विचार या दृष्टि, दोनों यदि मिल जाए तो फिर देखो क्या क्या परिणाम। तो हनुमान जी जो है ना विचार करते हैं, थॉटलेस एक्शन एंड एक्शनलेस थॉट, ऐसा अंग्रेजी में दोनों ही जो है सफलता नहीं रहती। हनुमान जी विचार करते हैं, बोले क्या करें, कैसे जाएं। तो तीसरे दोहे के बाद आप देखिए, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमेरी नरहरि। हनुमान जी ने कहा विशाल रूप लेके जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो एकदम छोटा रूप लिया। छोटा मतलब कितना, मसक समान, मशक मतलब एक छोटा सा कीड़ा या मच्छर सामान्य, उतना रूप। और भगवान का ध्यान किया, स्मरण, नरहरि। हम किसी ने कहा नरहरि की मतलब एक तो राम जी, जो हरि नर रूप में है वो है नरहरि, और दूसरा नरहरि मतलब नरसिंह। हनुमान जी ने कहा अब इधर जरा बड़ा भयंकर मुझको काम करना है, जरा नरसिंह भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। लंका जला लिए। अब कहते हैं प्रवेश करने जाते हैं तो वहाँ एक राक्षसी है, वो पकड़ लेती है। बताइए इतनी छोटे रूप में जा रहे हैं, फिर भी मतलब वो जो राक्षसी है वो चौकीदार है वहाँ, सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन। और रावण ने इतनी प्रगति की थी कि वॉचमैन नहीं थे, वॉचवुमन थे। स्त्रियां जो है वो भी पहरेदार, पकड़ लिया। और जब देखा हनुमान जी ने, मुठिका एक माँ, वो कहने लगी अरे शठ, तुम जानते नहीं, जो चोर होता है वो मेरा भोभक्ष होता है, मैं उसको खाती। हनुमान जी ने कहा पहले ठीक है आप खाइए, लेकिन हम पहले आपको खिलाते हैं। एक मुक्का मारा, वो जो है रुधिर रक्त की उसने उल्टी कर दी और गिर पड़ी। कैसे तो जो खड़ी होती है, पूरी संबारी उठी और एकदम उसका स्वर बदल गया। बोले मेरे को कितना अच्छा क्या मिला सत्संग। और ब्रह्मा जी ने मुझको कहा था कि एक वानर आएगा जो वो मुट्ठी का मारेगा, तो समझना रावण का नाश है। हाँ ये संकेत है। और वो उसको हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइका। सत्संग की महिमा बोलने लगी। बोले कितना अच्छा सत्संग मिला मुझको। सत्संग क्या मिला, तो एक मौका मिला। एकदम अच्छी बातें बोलने लगी और कहती है आप प्रवेश कीजिए, राम जी को हृदय में धारण कर फिर प्रवेश। अब ये एक प्रसंग है। अब ये कौन सी बाधा हुई, चौथी बाधा। पहले मैना, दूसरा सुरसा, तीसरी सिंहिका और ये चौथी लंकी। अब यहाँ पर भी बहुत महात्माओं ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की। कहते हैं देखो हनुमान जी ने क्या किया, उसको मुष्टि का प्रहार किया। कहाँ किया, उसके बुद्धि पर। हनुमान जी मानो कि ये कहते हैं, एक तरफ तो तुम ये कह रही हो कि जो तुम्हारा जो भी चोर है उसको तुम खाती हो, ठीक है, ये तुम्हारी समझ है। तो सबसे पहले रावण को खाना चाहिए। रावण से बड़ा कोई चोर नहीं। तो जरा तुम्हारी बुद्धि के ऊपर हम प्रहार करते हैं, समझ तुम्हारी बदलते हैं, पहले उसको। दूसरा करती है कि जब व्यक्ति को कह रही सत्संग मिला, हनुमान जी का दर्शन मिला, स्पर्श मिला। सत्संग में क्या होता है मालूम है, अपने बुद्धि के ऊपर बहुत प्रहार होते हैं। सत्संग में ऐसी चीजें बताई जाती है जो हमारी गलतियां होती है, जो हमारे गड़बड़ करते हैं, तो उसके ऊपर प्रहार होता रहता है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम आपके सत्संग में नहीं आएंगे,
क्योंकि आप जो है हमारी ही पोल खोलते रहते हो, हम जो करते हैं उसकी आप हंसी उड़ाते हो। तो अपनी बुद्धि के ऊपर आघात, और अच्छी बात है, बुद्धि में आघात होना ही चाहिए, कभी सही समझ लो। और देखो उसने क्या किया, रक्त की उल्टी कर दी। पंडित राम किंकर जी कहते थे रक्त की उल्टी कर दी, मतलब क्या, रक्त जो है राग का प्रतीक है। राग मतलब आसक्ति होते ना, ये खून के हमारे क्या संबंधी है, रक्त संबंधी बिल्कुल हमारे। तो रक्त निकलना चाहिए, सत्संग में क्या निकलना चाहिए, रक्त, राग, आसक्ति। और जिसमें से रक्त निकल गया उसी को कहते हैं विरक्त। हाँ, ऐसा होता है, सुंदर है। सत्संगत्वे निस्संगत्व, सत्संग करने से क्या होगा, निस्संग होंगे, आसक्तियां निकलेगी। तो यहाँ ये लंकिनी के इस प्रसंग से ये बताया गया, 2-3 बातें। बुद्धि के ऊपर आघात, उसी से बुद्धि बदलेगी, सत्संग में ये होता है, गलत समझ दूर होती है, सही समझ राग द्वेष निकल जाते हैं। और देखो वो कहने लगी कि सत्संग में जो सुख है, एक क्षण का सत्संग का सुख, वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से कहीं बड़ा है। मतलब एक तरफ आप सत्संग का सुख रखिए, एक क्षण का हो, और दूसरी तरफ स्वर्ग अपवर्ग, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध दुआ है, चौथा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई गंध तूलता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मतलब एक थोड़ा सा सत्संग, इसलिए कहते हैं ना, एक घड़ी आधी ते दुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपना। थोड़ी देर आपने कुछ सुन लिया और कोई थॉट आपको हिट कर गया हृदय में, जीवन बदल जाता है। लोग हमसे मिले हैं, बोलते हैं हम गए थे वहाँ पे, 10 मिनट हम बैठे और ऐसा कुछ विचार मिल गए कि मन बदल गया। तो सत्संग की बहुत महिमा है। अपवर्ग से भी बड़ा, अपवर्ग मतलब मोक्ष। अपवर्ग शब्द सुना है आपने, संस्कृत का अपवर्ग, जहाँ प वर्ग नहीं है तो अपवर्ग। मोक्ष में प वर्ग नहीं है, मतलब क्या, मोक्ष की स्थिति में प वर्ग नहीं है, अपवर्ग। बोले ये कुछ समझ में नहीं आया। हिंदी भाषा में 5 तरह के वर्ग होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क च ट त प, क ख ग घ ङ, ये क वर्ग। प फ ब भ म, कौन सा, ठ ठ ड ढ ण, ट वर्ग, त थ द ध न। तो प फ ब भ म, प वर्ग नहीं है मोक्ष। मतलब क्या, मोक्ष होने पे आप प फ ब भ नहीं बोल सकते। मेरा नाम ही प्रकाश है तो मैं मेरा नाम नहीं बोल सकता, बहुत कुछ। तो नहीं, इसका अर्थ होता है अब जब मोक्ष मिल जाता है व्यक्ति को तो 5 चीजें नहीं रहती। प मतलब पाप, बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है। प वर्ग नहीं, प मतलब पाप। फ फल, कर्म फल, कर्म फल से महाराज जी ने अपनी भाषा उसमें लिखा है अखंडानंद। फ मतलब फल, प प बंधन, मोक्ष का अर्थ ही जहाँ पे बंधन नहीं। भ भय, डर, कितने हो गए, 4 हो गए। प प ब, म का आप अर्थ होता है क्या हो सकता है, मृत्यु, मरण। मोक्ष हो गया मतलब जन्म मरण से। तो ये प वर्ग नहीं, अपवर्ग। तो मोक्ष से भी ऊपर सत्संग की ऐसी महिमा है, ऐसा वो लंकिनी कहते हैं। अच्छा, यहाँ हनुमान जी ने फिर बुद्धि का उपयोग किया है। मसक समान रूप कपिल है, छोटा सा रूप लिया है। हालांकि लंकिनी ने पकड़ लिया, ये बात अलग है, लेकिन ये है कि भाई आपको प्रवेश करना है,
हाँ, ध्यान से, चुप से। अब यहाँ पे किसी ने एक प्रश्न कर दिया कि हनुमान जी जो है यदि मच्छर के इतने हो गए तो वह अंगूठी का क्या हुआ? मुद्रिका जो है, व्हाट अबाउट दैट? तो कहीं गिर गई, क्या होगी, किधर चली गई? मच्छर तो इतना सा होता है, उसमें अंगूठी। अच्छा, मच्छर बन नहीं गए, मच्छर जैसे हो गए हैं, ऐसा मानते हैं, छोटे से, है ना? ये एक प्रश्न, अंगूठी का क्या होगा? छोड़ दे इसको। रात भर हमको एक प्रश्न चलता रहेगा। इसे मजेदार उत्तर है। एक तो उत्तर ऐसे हैं कि कहते हैं वो अंगूठी भी चेतन थी, चेतन। यदि हनुमान जी छोटे हो गए तो अंगूठी भी उसी प्रोपोर्शन में छोटी हो गई। तो फिर उसको हनुमान जी ने पकड़, मतलब हाथ में रखा है। वो मुद्रिका बोलती थी, आगे आएगा, सीता जी उस मुद्रिका से बात करती थी। भगवान का सब कुछ चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारे, तो छोटी हो गई। तो दूसरा एक बहुत ही मजेदार उत्तर है, बोले हनुमान जी मच्छर इतने हो गए, उतने आकार के हो गए। तो ध्यान रखना कहाँ पे हो गए? वो लंका में। लंका के लोगों का वर्णन है कि लंका के जितने मनुष्य हैं ना, वो ऐसे बड़े बड़े पहाड़ के जैसे हैं, एक एक राक्षस पहाड़ की तरह। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका आकार बहुत बड़ा बड़ा है। तो जब मनुष्य लोग बड़े बड़े हैं पहाड़ के, तो वहाँ के जो मच्छर है वो भी बड़े होंगे, अपने जैसे कुत्ता बिल्ली है उस साइज के मच्छर है। तो हनुमान जी ने वो साइज लिया है, वो आकार। और वहाँ पे तो फिर मुद्रिका कैन बी फिट हो सकते हैं। आप देखिए ना, जहाँ पे जो कथा चल रही है जिस देश में, उसके अनुपात मालूम नहीं कैसे कैसे अर्थ निकाले, लेकिन ये संत लोग मजा लेते हैं, बताते हैं। लोगों को ऐसे विचित्र प्रश्न ही होते हैं। हनुमान जी ने जो लंका जलाई तो उनकी पूंछ कितने मीटर थी? अब ये सब क्या है? भाव से सुनना चाहिए, तर्क वितर्क। अच्छा, तो अब ये मुद्रिका लेके हनुमान जी चले हैं, तो लंकिनी का जो एक बाधा थी वो पाई। और यहाँ बहुत अच्छी चौपाइयाँ हैं सब चौथे के बाद। बोले जो भगवान का स्मरण करके काम करता है उसके लिए सब चीज़ अनुकूल हो जाती है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, विष जो है अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, समुद्र गाय के खुर इतना हो जाता है। चौथी के बाद की चौपाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। गरुड़ जी को सुना रहे काकभूषुंडी जी का था, कह रहे जो सुमेरु पर्वत है वो धूल के कण के बराबर हो जाता है यदि भगवान की कृपा उस पर हो जाए तो हनुमान जी को कहते हैं आप राम जी को ध्यान में रख के फिर सब कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। और लंका में अब हनुमान जी प्रवेश कर गए। अब हुआ ये देख रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, कहाँ है सीता जी, कहाँ है सीता जी? जो संपाति है उसने कहा था अशोक वाटिका में, लेकिन एग्जैक्टली अशोक वाटिका कहाँ है? तो मंदिर मंदिर प्रति, अब इसके बहुत अर्थ है। आपको पता है सुंदरकांड में इतनी व्याख्या है, बोले भाई इतने सारे मंदिर है, हर मंदिर में सीता जी को खोजे। तो बोले नहीं, रावण ने जो महल बनाए हैं ना लंका में, ऊपर से वो मंदिर के आकार के, देवताओं को धोखा देने के लिए। वहाँ माया खूब है, कपट खूब है। तो मंदिर मंदिर मतलब दिख रहा है मंदिर, लेकिन है वो सब। अच्छा, फिर अवधि में मंदिर का अर्थ होता महल, ये भी। तो हर महल महल में, घर घर में, दूर दूर से देख रहे हैं, अंदर जाके भी देख रहे हैं। गुरु जी ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की, महात्माओं ने भी की। मंदिर किसको कहते हैं? केवल चार दीवार को नहीं कहते, जिस दीवार में या जिस घर में भगवान हो उसको कहते हैं मंदिर। बहुत सुंदर अर्थ किया। बोले हनुमान जी हर महल में घुस जा रहे हैं और हनुमान जी स्वयं देव हैं, तो जिस महल में हनुमान जी चले गए वो क्या हो गया? मंदिर हो गया। मजेदार, इससे भाव बढ़े, इस तरह के अर्थ करने चाहिए। तो
मंदिर मंदिर। अच्छा, सब दूर देख रहे हैं लेकिन कहीं पर सीता जी तो दिखाई नहीं देती। अब कहते हैं एक भवन था जो बिल्कुल अलग था, एकदम रुक गए हो, क्योंकि उस भवन का आकार और वहाँ पर कुछ अंकित था चित्र। किसका चित्र? रामायुध, राम जी के अस्त्र, धनुष और बाण और तुलसी वृंदावन। एक रुक गए, बोले यहाँ पे देखना चाहिए, ये तो किसी भक्त का घर दिखता है, सीता जी नहीं हो सकती। थोड़ी देर रुके हैं, बिल्कुल प्रातः काल, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय, क्योंकि रात में प्रवेश किया था। सुबह सुबह का समय 4 बजे 4:30 बजे। एक क्षण के लिए रुकते हैं तो वहाँ आवाज़ आती है, राम राम राम। बोले सुबह सुबह ही कोई राम राम कर रहा है तो निश्चित ही कोई भक्त का ही घर होगा, क्योंकि सुबह सुबह तो राम 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 जी की याद नहीं आती। लोग सुबह सुबह उठ के क्या चाय चाय कॉफी, लेकिन जो भगत है वो राम। रुक गए, लेकिन फिर सोचते हैं, बोले ये लंका नगरी है असुरों की, यहाँ भक्त कैसे हो सकते हैं? देखो विचार करते हैं। मन मऊ तर्क कर ही कपिलागा। हाँ, मन में क्या करने लगे? तर्क कि ये कौन है। अब हनुमान जी ने कहा कि देखो, राम जी का नाम रहा तो भक्त ही होगा, तो थोड़ा पास में जाते हैं और क्या कहते हैं, बोले इसके साथ तो हठ पूर्वक पहचान करनी है। साधु ते हो ही न कार्य हानि। साधु से कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, सत्संग में आने के लिए कोई औपचारिकता नहीं है। तो बोले साधु से मिलना चाहिए। हनुमान जी विप्रूप लेके एकदम गए वहाँ। वो घर किसका था? तो बोले विभीषण जी का घर। विभीषण जी ने एकदम देखा, अरे ये कोई विप्र रूप, ब्राह्मण के रूप में वहाँ है। देखते हैं तो देखो हनुमान जी को देख के वो क्या बोलते हैं विभीषण, अरे कहीं राम जी तो नहीं आ गए इस रूप में? मतलब हनुमान जी को देखकर उनको राम जी याद आ रहे हैं। तो ऐसा नियम है कि जो उपासक होता है वो उपास्य की तरह हो जाता है। तो हनुमान जी की उपासना राम जी की थी, तो उपासना उनकी मानो कि सिद्ध हो गई, क्योंकि विभीषण जी को उनमें कौन दिख रहा है? राम। फिर कहते हैं यदि आप राम नहीं है तो क्या आप राम के दास हैं कि हरिदास? कि तुम हरिदास रहो, आप बताइए, या स्वयं राम ही है? आप हाँ मेरे को बड़ा भागी बनाने के लिए आए हैं। तब हनुमान जी ने कथा कही, 6 नंबर देखिए 2 बार। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुनी। अब देखिए यहाँ बड़ी सुंदर बात है। हनुमान जी से पूछ रहे हैं विभीषण जी, आप अपनी कथा सुनाइए, आप कौन है? हनुमान जी क्या कहते हैं? राम कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा, न तो आत्मकथा। और ये आगे भी देखते हैं, जब सीता जी ने पूछा तो कहा मैं राम दूत हूँ। अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, राम जी का मैं दूत हूँ। लंका में जब रावण से दरबार में राम जी का पूरा वर्णन किया, बोला जिसका मैंने वर्णन किया उसका मैं दास हूँ, अपने बारे में नहीं, आगे की सूरत है। आत्म परिचय में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, राम जी का परिचय देने में ज़्यादा। हम लोग की क्या स्थिति होती है? किसी ने पूछा हाँ जरा बताइए, बैठिए बैठिए आपको सुनाते हैं। हमारा जन्म यहाँ हुआ, बचपन गरीबी में भी था, फिर अपना सब सुनाते हैं, अपनी अचीवमेंट। लेकिन हनुमान जी ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। ये तो कह सकते थे ना, मैं पवन पुत्र हूँ, इतना छलांग लगा के आया हूँ, अनेक बाधाएं थी उसको पार किया है। कुछ नहीं, कहीं सब राम और अपना निज नाम, बस मेरा नाम हनुमान, इतना बोला बस। जैसे ही सुना विभीषण जी ने, अरे ये तो हमारे इष्ट के भक्त है,
और दोनों जो है पुलकित हो गए विभीषण जी। और मगर सुमिर गुणग्राम, भगवान के गुणों का गान करने। अब देखो दो भक्त मिले तो दोनों भक्त अब किसकी बात करेंगे? भगवान की। दो कलाकार मिलते तो कला की बात, दो संगीतकार संगीत की बात। जिसको जैसा व्यसन होता है, मैं यहाँ नहीं बोलता, दो उसी विषय की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बात करने लगे और विभीषण जी से पूछते हैं कि भाई आप यहाँ कैसे रहते हो? यहाँ पूरा वातावरण एकदम ये आसुरी सब लोग हैं, तामसिक वातावरण। विभीषण जी कहते हैं हाँ सही बात है, हमारी स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। क्या बताएं स्थिति हमारी कैसी है? तो बोले जैसे दांतों के बीच में जीभ, ऐसी हमारी स्थिति। तो है उसमें आप देखिए, जिम दसन जीव विचार। बोले मतलब क्या? मतलब क्या सारे असुर दांत की तरह, मैं अकेला हूँ जीभ की तरह। दांत बड़े कठोर होते हैं, जीभ तो नरम होती है और वो दांत फट से खा लेते हैं, थोड़ी चीज इधर काट कर। तो बहुत डर के रहना पड़ता है जीभ को। विभीषण जी कहते हैं हमको डर के रहना पड़ता है, इन लोगों के पास बड़ी शक्ति है, बड़ी कठिनाई है यहाँ रहने। हनुमान जी ने कहा, बड़ी अच्छी उपमा दी। दांत और जीभ में आपको लग रहा है कि दांत बड़े शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में जीभ बड़ी तक्षक है। देखो दांत में जब कुछ अटक जाता है तो कौन निकालती है उसको? जीभ। दांत में दर्द हो रहा है तो कौन बोलेगी? जीभ, डॉक्टर के पास। दांतों का जीवन जीभ के हाथ में है, मालूम है आपको? हनुमान जी ने किस्सा सुना दिया। बोले दांत और जीभ का संवाद हो रहा, दांत धमका रहे हैं जीभ को, गड़बड़ मत करना, हम काट खाएंगे, हम 32 हैं। जीभ ने भी कहा मैं अकेली हूँ तो क्या है, मैं यदि किसी पहलवान के सामने उल्टा सीधा कुछ बोल दूंगी, 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। सामने वाला एक मारेगा, सब निकल आएंगे। तो यू नो तुम्हारी जान मेरे हाथ में है, मैं ठीक ठीक बोल रहे हूँ इसलिए आप सुरक्षित हो। विभीषण ने ये सुना तो बड़ा अच्छा लगा, हाँ ये बहुत बढ़िया बात, मतलब जीभ में भी खूब ताकत है। विभीषण जी को कहा आपके साथ राम जी है, राम जी का है, डरिएगा नहीं। अच्छा, हनुमान जी से विभीषण जी पूछते हैं आप कैसे हैं, आप कैसी भक्ति करते हैं? हनुमान जी कहते हैं मैं भी बड़ा दीन हूँ। हनुमान जी कहते मैं तो एक पशु हूँ, तुम तो कम से कम मानो क्या। देखो हनुमान जी ऐसा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते, नहीं नहीं मेरी तो बढ़िया स्थिति है, मैं तो। हनुमान जी कहते प्रात ले जो नाम हमारा, हमारा यदि कोई सुबह सुबह नाम ले ले तो उसको दिन में आहार नहीं मिलेगा। अब ये हनुमान जी विनम्रता से बात, मतलब हम तो बहुत ही छोटे हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है सुबह सुबह हनुमान चालीसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बोले यहाँ लिखा है यदि सुबह बोलेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। ये हनुमान जी की विनम्रता। और कहने लगे मैं पशु होकर भी मेरे को यदि वो शरण दे सकते हैं तो तुमको क्यों नहीं, इसलिए घबराइए है। और मानो कि हनुमान जी ने इनविटेशन दे दिया कि आप पार्टी बदल दो, उधर आ जाओ। आगे आए गए, विभीषण जी चले गए। अब कहते हैं चलो बातें तो बहुत हो गई, अब जिस काम से हम आए जरा वो भी कर लें। और हमको बताइए, यहाँ पे वर्णन है राम जी की चर्चा करते हैं, पावा निर्वाच्य विश्रामा, खूब उनको आनंद आया। बोले अब हमको बताइए कि सीता जी कहाँ है? मैं जिस काम भक्त को केवल बस भगवान की बातें ही नहीं करनी चाहिए, भगवान का काम भी करना चाहिए, तब तो भक्ति है। तो कहते हैं विभीषण जी ने उनको युक्ति बताई। अब क्या बताई ये यहाँ पे नहीं, क्योंकि युक्ति तो सीक्रेट है ना। बोले इधर से जाओ, इधर से जाओ, इससे जाओ, यहाँ पे सीता जी मार्ग बता दिया। हनुमान जी उसके अनुसार पहुँचे हैं वहाँ अशोक वाटिका में। और क्या देखते हैं तो एक स्त्री बैठी है, एकदम कृशतनु शीस जटा एक बेनी,
एक वेणी है और शरीर एकदम दुबला पतला है और जिनकी आंखें नीची हैं। देखो ये 8वें दोहे में, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल, परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी। जानकी माता का दीन रूप देख, तो ऊपर देखती भी नहीं है। राम जी के चरणों में उनका मन लगा हुआ है, तो राम राम नहीं सकते। और हनुमान जी पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, वहाँ से दृश्य देख तरुपल्लव में, और फिर देखिए करई विचार करते हैं अब अगला कदम कैसे उठाएं, क्या एकदम हम मिल ले या कुछ थोड़ी देर रुके। अब विचार कर रहे थे, उसी का फल बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ, उसी समय रावण आया था। तेज अवसर रावण था। हनुमान जी ने कहा जरा देखे भाई ये रावण क्या कर रहा है। हाँ, यदि हनुमान जी नीचे आ जाते तो फिर रावण से बढ़ जाते, फिर सब गड़बड़ हो जाता सारा। तो हनुमान जी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, उसका फल ये हुआ कि वो देख पाए कि रावण किस तरह से सीता जी को डराता है, धमकाता है। अब ये आया है तो देखो, विचार करो काबाई, तेरी अवसर किए बनावा, बाबू निकल सीता समुझा, साम दाम एक रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सगरानी, पवन चरितरौ पन मोरा, एक बार विलोकु मम होरा, सुनि अवधपति परम स्नेही। रावण वहाँ आता है तो बहुत सारी नारियां साथ में, बहुत सारे लोग के साथ में, अकेला थोड़ी आएगा, और अभिमानी जानबूझ के अपना ये दिखाने, ताकत दिखाने, बहुत तरह से सीता जी को समझाता है। साम दाम दंड भेद, शांति से समझाता है, मुझको स्वीकार कर लो, राम जी को भूल जाओ। फिर दाम कहता है मैं तुमको पट्ट रानी बना दूंगा। मंदोदरी साथ में बोले इनको मैं दासी बना दूंगा। ऐसा वो प्रलोभन दे देगा, एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार तुम मेरी बात मान लो। ऐसा वो जब कहने लगा तो कहीं कहीं बहुत अलग अलग तरह से वर्णन है। एक बार वो ऐसा राम जी से कटा हुआ वो लेके आया, क्या मुख, और कह रहा है देखो राम जी तो अब नहीं रहे, अब मेरे को स्वीकार करो। अलग अलग रामायणों में ऐसा। किसी ने कहा कि तुमको यदि सीता जी चाहिए तो राम जी का रूप लेके जाओ ना। तो रावण ने एक उत्तर दिया, बोले जब राम जी का रूप लेता हूँ तो मेरा मन एकदम शुद्ध हो जाता है, वो भाव ही नहीं रहता। देखो नकली राम में ये काम हो सकता है, तो फिर असली होगा तो क्या होगा। तो साम दाम दंड भेद ये दिखाया। सीता जी ने एक घास का तिनका और सामने रखा, तृणधरी ओट कहत भाई, कहने लगी अरे सुनो 10 मुख, 10 मुख वाले, तुम जो है ना जुगनू के तरफ, जुगनू की तरफ इतना सा लेते, और राम जी कैसे है, हाँ सूर्य की तरफ। क्या कभी कमल जुगनू के प्रकाश में खिल सकता है? मतलब उनका मुख क्या होगा, कमल हो गया। कोई वो प्रसन्न हो सकती है क्या? सीता जी खुद कह रही। अच्छा ये तृणधरी घास का तिनका उखाड़ा और सामने रखा, इसका क्या अर्थ है? उसका भाव ये है कि राम जी के सामने तुम घास के तिनके हो। और दूसरा, कोई पतिव्रता स्त्री है जब वो पर पुरुष से बात करें तो बीच में एक क्या होना चाहिए, पर्दा।
तो पर्दे की वो संकेत है, तो वहाँ तो कुछ है इस तरह यहाँ पे अर्थ। अब जब रावण ने ये सुना कि हमको खद्योत बोल रही है, खद्योत मतलब राम भानु समान, एकदम उसने जो है तलवार निकाली और वो कहने लगा आपने हमारी क्या अपमान किया है, मैं तुमको मारूंगा। सीता जी कहती है देखिए दो ही चीजें, या तो मेरे गले में तुम्हारी तलवार पड़ेगी या भगवान राम की भुजाएं, तुम्हारी भुजा तो कम से कम नहीं। और जो है वो जब ऐसा धमकाता है तब मंदोदरी एकदम हाथ पकड़ लेती बोली ये तुम क्या कर रहे, एक अबला स्त्री पे बताइए अपनी वीरता शूरता अधिकार हो, यदि आपको सीता को जीतना है तो राम से युद्ध करो और जीतो, इसमें कोई तुम्हारी महिमा नहीं हो जाएगी, तुमको डरा रहे हो तुम। अब जब मंदोदरी ने समझाया तो रावण कहता ठीक है, 1 महीने का समय मैं देता हूँ, मास दिवस, 1 महीने में तुम विचार करो, और विचार करो क्या यही विचार करना है कि राम जी को, मतलब हमको यदि नहीं स्वीकार किया तो फिर ये तलवार आपके घर। और वहाँ से चलता है, लेकिन वो क्या करता है, कुछ राक्षसियों को अपॉइंट करता है, बोले आप इनको डराओ धमकाओ बार बार मेरी याद कराओ। भवन गयो दशकंदर इहा पिशाच निवृंद, सीत ही त्रास दिखा वही धरई रूप हो, तरह तरह के रूप लेके बोले इनको आप क्या करो डराओ धमकाओ, ताकि ये राम जी को भूले। अब देखो ये सब दृश्य हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर से। जब रावण ने ऐसा आदेश दिया है, उन्हीं राक्षसियों में एक राक्षसी त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक है शब्द, ये जो है कोई कहते हैं ये विभीषण की बेटी है, हाँ ऐसा कहीं कहीं लिखा। ये सीता जी को डराती नहीं बल्कि हमेशा मदद करने में। देखो जो हम बार बार कह रहे हैं, विपत्ति में संकट में भी कहीं न कहीं भगवान किसी न किसी को भेज देता। त्रिजटा रामचरण रति निपुण, बहुत उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम। वो कहने लगी अरे सुनो सुनो राक्षसियों, मैंने एक सपना देखा है। अच्छा क्या? तो कोई सपना सुनाता है तो लोग बड़े अच्छा सुनाओ सुनाओ उत्सुकता होती है। अरे हमने सपने में देखा है कि लंका में एक वानर आया है। जैसा ये शब्द सुना हनुमान जी थोड़े कान खड़े हुए, बोले जरा देखें वानर की बात हो रही है। एक वानर आया है, उसने क्या किया है, सारी सेना को मार दिया है। हनुमान जी ने कहा शायद हमारे बारे में ही बात हो रही है, और हनुमान जी ने सोचा राम जी ने इसके थ्रू संदेश भिजवाया है। तो हनुमान जी ने डायरी निकाली और नोट करने लगे क्या क्या काम करना है मन में नोट करना है। नहीं तो उनको तो केवल काम दिया है क्या, सीता जी के खोज, सीता जी को संदेश देना है। बोले सेना को भी मारा है उसने, मतलब हमको मारना है। फिर ये हमने देखा सपने में कि जो रावण है वो ये हो गया है क्या, खंडित भुज भी सा, उसकी भुजा इतनी टूट गई है, और वानर ने लंका जलाई है। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये न्यू जॉब हमको भी करना है, ये तो निकले तो नहीं, सपने वानर लंका जा रही है। और रावण दक्षिण दिशा में जा रहा है, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, गधे पे जा रहा है, सब लोग विभीषण की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा सब मैंने सुना देखा है। अब ये जब सपने की बात, सब डर गई सुना, और जो सीता जी को डराने के लिए जो सब मदद करने लगी, आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या, और एक 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 करके वो सारी चली गई वहाँ। बोले यहाँ में तो रिस्क है, यहाँ पे रहने। रावण के डर के बजाय ये डर ज़्यादा। अब वो त्रिजटा अकेली रह गई, तो कहते हैं सीता जी जो है ना त्रिजटा से कहती है कि ये रावण के रोज के धमकाने से मैं तंग आ गई, अब मैं ये शरीर को रखना नहीं चाहती, तुम ऐसा करो अग्नि की व्यवस्था करो, मैं अग्नि में अपने शरीर को जला दूँ, चिता बनाओ, लकड़ी लाओ इत्यादि।
इतनी वो दुखी थी। और नेचुरली स्वाभाविक है, रोज को इस तरह से आए होते हैं तो त्रिजटा समझाती है, लेकिन जो दुखी व्यक्ति है उसको कई बार समझ में आती है। तो कभी कभी अकेला छोड़ देना ठीक होता है। तो त्रिजटा कुछ बहाना बना के वहाँ से चली गई। अब सीता जी अकेली है। अब वो जो है पेड़ पौधे इत्यादि उनसे अग्नि मांग रही है, बोले कोई आप अग्नि दे दो। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। वो कहती है तुम्हारा नाम है अशोक, मतलब जो शोक को हरण करे। तुम्हारे जो पत्ते हैं वो लाल लाल पत्ते हैं, उसमें अग्नि है। अब देखो पत्ते में अग्नि नहीं होती, लेकिन सीता जी दुखी है ना, तो उनको सब दूर अग्नि अग्नि दिख रही। वो कह रहे एक पत्ता गिर जाए मैं अपने आप को जला लूँ। ऊपर देखती है, तारे को देखती है, तो बोले कोई अंगारे हैं, अंगारे। एक अंगारा यदि गिर जाए तो मेरा काम हो जाए। और कहते हैं ऐसा हाथ करके वो मांग रही है, एक अंगारा गिर जाए। कहते हैं हनुमान जी ने सोचा ये सही समय है। और कपि करि हृदय विचार 12वां देखिए, फिर देखिए कितनी बार विचार आया है ना। ये बात सूक्ष्मता से आप पढ़े यदि एक एक चौपाई तो आपको अनेक जगह ये दिखाई देगा कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं, विचार। तो साधक को क्या करना चाहिए, विचार। यह सीख, तभी सकुशल आप शांति तक पहुंच सकते। विचार करते हैं, दीनी मुद्रिका डारी तब, मुद्रिका उन्होंने डाल दी ऊपर से। अब अंधेरा में थोड़ा सा चमकने लगी वो मुद्रिका। सीता जी को लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली भगवान ने, विधाता ने, और एक अंगारा एकदम उन्होंने उसको दिया। लेकिन जैसे स्पर्श किया वो गर्म नहीं, ठंडी। देखते हैं अरे ये तो अंगारा, ये तो क्या है, मुद्रिका मनोहर। तो मुद्रिका तो है लेकिन सामान्य मुद्रिका नहीं, राम नाम अंकित। उसके ऊपर क्या था, राम नाम अंकित। अरे ये तो हमारी मुद्रिका, हमने जो राम जी को कही, ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। और विचार करने लगी। अब देखो तरह तरह के विचार आ रहे हैं, कहीं रावण ने राम जी को मार तो नहीं दिया, हाँ, और ये मुद्रिका तो, या फिर ये कोई मुद्रिका माया भी तो नहीं है, उससे जानबूझ के मुझको भ्रमित करने के लिए। सीता जी ऐसे वातावरण में रह रही है जहाँ सब माया है, झूठ है, तो किसी चीज पर उनको विश्वास हो नहीं रहा है। यहाँ ये मार कैसे आती, सीता मन विचार कर नाना, तरह तरह के विचार। तब हनुमान जी ऊपर से रामचंद्र गुण बरने लागा, राम जी की कथा करने। जैसे राम जी की कथा सुनी, बोले उनको बड़ा अच्छा लगा सीता जी को। राम नाम इतने दिनों बाद सुनत ही सीता कर दुख भागा। ये है देखो, राम कथा सुनने से दुख भागता है। लेकिन अब बात यह हुई कि कथा तो चल रही, लेकिन कथाकार दिख नहीं रहा है। तो कौन है ये कथा करने वाला, जो कथा कर रहा है वो सामने क्यों नहीं आता। जब हनुमान जी ने ये सुना तो मानो हनुमान जी ने ये सोचा कि हमको आदेश हुआ है। देखो कितनी बारीकी से सीता जी आदेश कर रही कि हम क्या है, सामने है। तब हनुमान जी एकदम सामने आ गए। अब सामने आ गए तो सीता जी ने तो सोचा था कि कोई पंडित जी होंगे, कोई है ना अच्छे बढ़िया से धोती वोती पहने हुए। में देखा एक वानर, ये कथा एकदम उन्होंने कहा अरे मैं धोखा खा गई, ये सब रावण की कुछ माया है। एकदम वो कहते उन्होंने मुख फेर दिया, ये वालों ने कोई माया भी है। तब हनुमान जी कहते हैं राम माँ दूतमय मातु जानकी। पहला ही संबोधन दिया है माता जी। अब लंका में कोई माता कह रहा है, ये उनके लिए असंभव चीज थी, कभी सुना नहीं। यहाँ तो आ रहा है अरे माता, बोले मैं दूत हूँ, राम दूत, मैं कोई मायावी राक्षस वगैरह नहीं। और सत्य शपथ, मैं शपथ पूर्वक की। बोले किसकी शपथ, करुणा निधान की। देखो उस दिन बताया था मैंने आपको, सीता जी राम जी को करुणा निधान शब्द से।
तो हनुमान जी को ये मालूम है, इसलिए जानबूझ के करुणा निधान, और ये मुद्रिका मैंने ही लाई है। राम जी ने ये पहचान हो जाए इसलिए चिन्ह के रूप में। सीता जी को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी एक डाउट, एक शंका, बोले जब तक मैं साथ में थी तब तक तो कोई वानर से भेंट हुई नहीं थी, नर वानर ही संग कहो कैसे, क्या ये बताओ, पूरी तरह कंफर्म करना चाहिए। तब हनुमान जी ने सब कथा सुना दी, कही कथा वही संगति है, और जब सब हो गया पक्का हो गया, हाँ अब मेरा विश्वास पूरा हो गया, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, तब बड़े प्रसन्न मन से वो संवाद करने लगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, प्रातःकाल भी हम कहते हैं विश्वास जीत लेना। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए ना, टाटा, रतन टाटा, उनके पिता शायद, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इंटरव्यू हो रहा था टीवी पर, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो कह सकते थे कि हमने इतनी फैक्ट्री बनाई, इतना बिजनेस बढ़ाया, इतना ये किया। उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, उन्होंने कहा हमारी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों ने हम पर विश्वास किया, ये हम समझते हैं सबसे बड़ी। विश्वास हो तो फिर बिजनेस वगैरह तो अपने आप बढ़ेगा, मूल पे तो यही होना चाहिए, तो विश्वास जीतना। यहाँ पे देखिए हनुमान जी इस बात में सफल हो गए। अब वो जो है सीता जी एकदम पूछती, बताओ अनुज सहित, देखो यहाँ पे सुनने वाली बात है, मुझको बताओ कि अनुज सहित राम जी कैसे, पहला किसके बारे में पूछते, लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनको समझाया था और नहीं समझी, उसी का परिणाम ये हुआ। तो उनको लग रहा है कि लक्ष्मण जी हम पे नाराज तो नहीं है, हमने उनकी बात नहीं मानी, बताइए आप कैसे हैं और राम जी कैसे हैं। कोमल चित कृपाल रघुराई, भगवान तो बड़े कोमल हृदय वाले हैं, इतनी देर उन्होंने कैसे लगा दी, इतने कठोर कैसे हो गए। ये 13वें दोहे के बाद है, चौथी चौपाई, कोमल 13 के बाद। अब हनुमान जी कहने लगे, अब यहाँ पे पूरा संदेश दिया है कि बिल्कुल राम जी वैसे तो कुशल हैं शरीर की दृष्टि से, लेकिन एक बात है, आपके वियोग में, विरह में बहुत दुखी है। हनुमान जी को यही कहा था, बल और विरह दोनों होता। तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपान, बस आपके दुख में बहुत दुखी। और उन्होंने संदेश दिया है कि बस जैसे आपका पता लगेगा तुरंत वो आएंगे और आपको मुक्त करेंगे। जब पूरा संदेश सुना है, सीता जी गदगद हो गई, आंखों में से अश्रुधार बह गई। अस कही कभी गदगद भयो भरे विलोचन, हनुमान जी भी गदगद हो। और यहाँ पे ऐसा वर्णन है, सीता जी को एक क्षण के लिए लगा मानो राम जी से ही मिल गई। हनुमान जी ने इतने बढ़िया ढंग से पूरी बात समझाई है, पूरा विस्तार है। राम जी कैसे दुखी है, तो 6 उदाहरण दिए हैं। जैसे सीता जी को सब जगह अग्नि अग्नि दिख रहे हैं, है ना, अशोक के पत्ते क्या दिख रहे हैं, तारे क्या दिख रहे हैं। 3 उदाहरण सीता जी ने दिए थे, हनुमान जी ने 6 उदाहरण दिए। बोले राम जी को सब कैसे लग रहा है, कमल के जो फूल है ऐसा उनको लग रहा है मानो कि भाले हैं, उसमें सुंदरता नहीं दिख रही। और बादल को जब देखते हैं तो उनको लगता है तेल बरस रहा है। मतलब देखो, दुख होगा अपने भीतर, सब दुख है। और वो कहते हैं हनुमान जी कि जितना आप उनसे प्रेम करते हो उससे दुगना प्रेम आपसे होगा। इसलिए 6 उदाहरण हैं जब ऐसा होगा। और वो कहते हैं कि उनका मन तो आपके पास ही है, आपके सिवा उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। बस जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंबर। अभी उनको मालूम नहीं है यहाँ पे, एक बार अब मैं जाऊँगा और सूचना दूंगा, और मैं अकेला, राम जी अकेले नहीं आएंगे, हम सब लोग आएंगे
और इस रावण के ऊपर आक्रमण करेंगे। अच्छा, हनुमान जी जब सीता जी से बात कर रहे थे ना, तो हनुमान जी ने छोटा रूप लिया था, क्योंकि माता जी के सामने कोई बहुत भीम रूप धरी असुर सा है, असुर को मारना है तो माता जी के सामने एकदम छोटा रूप, सौम्य रूप लेके बात कर रहे थे। हनुमान जी ने जब ये बात कही कि हम आएंगे राम जी के साथ और रावण को मारेंगे, तो सीता जी थोड़ी सी मुस्कुराती, कहते तुमको मालूम नहीं है रावण को, तुम्हारे जैसे को तो ऐसे ही ब्रेकफास्ट खा लेगा, छोटे मोटे बानरों। हाँ, हनुमान जी ने कहा ऐसी बात है, माता जी आप हमको छोटा मत समझिए, डोंट अंडर एस्टिमेट, ऐसा इंग्लिश में नहीं बोला, आप जानती नहीं हमारा असली रूप क्या है। वो कहती है सीता जी हमको संदेह है कि आप मार पाएंगे। तो यहाँ वर्णन है, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। 16वें के ऊपर की थी, दूसरी थी 16वें के ऊपर, बहुत विशाल रूप लिया एकदम, अति बल भयंकर, समर भयंकर। जब सीता जी ने देखा, ओके ठीक है, हमको भरोसा हो गया कि आप लोग क्या करोगे, रावण को मार पाएंगे। सीता मन भरोस तब भयो और पुनि लघु रूप, फिर से अपना यही बात रही, जबरदस्ती हर जगह अपना। ये हनुमान जी बड़े विचार की बात, कितना क्या करना है, कितना बोलना है, कौन सी स्थिति का प्रयोग करना है। देखिए, बहुत बोलना भी गुण नहीं है, मौन रहना भी गुण नहीं है, किस समय कितना बोलना ये गुण है। क्या बोलना, तो ऐसे ही किस समय क्या आकार लेना, ये जानना चाहिए। अब हनुमान जी ये सब बातें उन्होंने सुनी, देखी, बड़ी प्रसन्न हो गई। मन संतोष सुनत कपिवान, 16वें के बाद देखिए, कहाँ तो सीता जी देह त्याग के लिए तैयार हुए और हनुमान जी की से मुलाकात ने उनका मन पूरी तरह प्रसन्न किया। मन संतोष सुनत कपिवान, और व्यक्ति जब प्रसन्न होता है, तो वाणी में क्या था, भक्ति, तेज, बल, सब कुछ भरा हुआ, तो उस कारण से सीता जी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न जब व्यक्ति होता है तो खूब देने का मन होता है, पता है ना, जब राजा का बर्थडे है तो वो कहता है आज ये करो, लुटाओ। आपने कहानी में देखे, गले में का एकदम हार दे देता है, 8 रुपया दे देता है, मिठाई बंटवा। प्रसन्न मन, ध्यान रखना, व्यापक मन होता है। प्रसन्नता में मन की व्यापकता होती है, जो व्यापक मन में उदारता होती है। जो स्वयं दुखी है वो क्या करेगा। तो सीता जी खुश हो गई, तो अब देने लगी एकदम। अब वहाँ देने के लिए क्या था, वस्तु तो थी नहीं, आशीर्वाद पे आशीर्वाद, अजर अमर गुण निधि सुत हो, मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर मतलब वृद्ध न हो, ये हमको मिल जाए तो बढ़िया है। जरा अवस्था न रहे, अजर अमर, गुण निधि, गुणों के भंडार हो जाओ, ऐसे बहुत आशीर्वाद है। लेकिन हनुमान जी बोले ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। तब सीता जी ने एक वरदान दिया, क्या, करहु बहुत रघुनायक छोड़। मैं ये वरदान देती हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी तुमसे प्रेम करें। ध्यान रखना, ये नहीं वर दिया कि तुम राम जी से प्रेम करो, तुम भक्ति करो, वो तो ऑलरेडी है। प्रेम का सर्कल जब पूरा होता है ना, तभी प्रेम पूरा होता है कि नहीं। हम तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कोई प्रेम न करे तो मैं ये वर देती हूँ कि राम जी तुमसे बहुत प्रेम करें। और यहाँ शब्द दिया छोहू, छोहू, तुलसीदास जी छोहू का उपयोग तब करते जब बड़ा व्यक्ति छोटे से प्रेम करे। छोटा जब बड़े से करे तो प्रेम या स्नेह, तो राम जी तुमसे करे। बस ये जैसे ही वरदान मिला है, हनुमान जी कहते हैं अब कृत कृत्य भयो मैं माता। माता जी अब हो गया मैं कृतकृत्य,
16 बजे बाद 5वीं चौपाई। जो मुझको पाना था पा लिया, जो मिला। आपका आशीर्वाद बहुत सुंदर है, अमोघ है। अब सब देखिए संदेश दे दिया, राम जी का बल, विश्वास, क्या कहते हैं, वीरा, सब कुछ सुना दिया। सीता जी भी प्रसन्न हो गई। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया। अब हनुमान जी कहते हैं मुझको बड़ी भूख लगी है। इसका मतलब क्या जानते हैं? हनुमान जी अब तक देह से बिल्कुल परे हो गए थे, पूरा ध्यान किधर था? राम का। अब उनको देह का भान हुआ। घर में भी आप देखते हैं जब शादी विवाह इत्यादि होते हैं, दौड़ भाग कर रहे सब कुछ होने बाद अब जरा चाय पिलाओ, अब थोड़ा कुछ, तब भूख इत्यादि का भान होता है। और यहाँ पर एक और बात है, माता जी को देखा है ना तो भूख लगी, माता जी को देख के भोजन किया था। हनुमान जी ने जब कहा कि भूख लगी है, और हनुमान जी कहते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था यहाँ पे है, क्योंकि अशोक वाटिका में बहुत फल लगे हैं, तो अब उसका भी जरा आस्वादन मैं लेता हूँ। अब वो हम देखेंगे प्रसंग। सीता जी कहती है वो फल खाना इतना आसान नहीं है, वहाँ बहुत बड़े बड़े सब राक्षस हैं, उनकी चिंता मत, वो हम देखेंगे। आपकी अनुमति है क्या? बस तब अनुमति देती है, वो हम प्रसंग कल देखेंगे। आज भी सत्संग है, कल से फिर अपनी वापस 4 क्लास होगी। आज ब्रह्मचारी जी को थोड़ा जाना है, तो आज 7 बजे पंचकुला से ब्रह्मचारिणी जी आई है, कालिंदी, उनका सत्संग हो जाएगा ना, उनकी तबीयत थोड़ी, तो 7 बजे। कल आपने सुना स्वामी जी, तो अपने देखिए